ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हम जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे अपने इस मोनेटाइजेशन के प्रोग्राम की, टिकटॉक के रिलेटेड। तो सबसे पहले टिकटॉक पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि फेसलेस चैनल्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है कुछ लोग, आप में से कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, लाइक फेसलेस चैनल्स क्या होते हैं, कैश को वीडियोस क्या होती हैं। बट चूँकि हमें जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होती है तो हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको इन चीज़ों के बारे में ना पता हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जिसको इस चीज़ के बारे में पता है वो इसे थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करके देख सकता है, जिसको नहीं पता इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकता है। तो फेसलेस चैनल्स क्या होते हैं, फेसलेस वीडियोस क्या होती हैं, जिसके अंदर आप अपना बिल्कुल भी फेस बिल्कुल नहीं दिखाते हो और रॉ फुटेजेस इकट्ठी करके, एनिमेशंस इकट्ठी करके, स्टोरी टेलिंग्स के थ्रू जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसके अंदर आप खुद से शूट नहीं करते हो, लेकिन उन वीडियोस को बनाया जाता है। बहुत सारी निशेज़ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको, लाइक बहुत सारे लोगों को पता होगा 5 मिनट्स क्राफ्ट के नाम से जैसे एक चैनल है पाकिस्तान के अंदर, एक ज़ेम टीवी के नाम से एक बंदा काम कर रहा है। तो जहाँ पे आपको फेस दिखाए बगैर, कैमरे से शूट किए बगैर आप वीडियोस बना सकते हो, सिंपल इज़ दैट कि उसे हम फेसलेस चैनल्स, फेसलेस वीडियोस का कहते हैं। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो इस पे तो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर काम हो रहा है। कैश को वीडियोस क्या होती हैं, ऐसी निशीज़ के जो ट्रेंडिंग हो, एवरग्रीन टॉपिक्स हों, जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हों, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स आती हों, उन्हें कैश को वीडियोस कहा जाता है। सिंपल इज़ दैट। सिर्फ इसको इतना सिंपल समझ लो कि ऐसा कंटेंट, ऐसी टाइप की वीडियोस, ऐसी निशेज़ के अंदर काम करना कि जिसके अंदर आपके ज़्यादा पैसे जल्दी बन सकते हों, ज़्यादा व्यूज़ आपको आ सकते हों, सिंपल कैश को वीडियो से कहते हैं। अच्छा, हमने फेसलेस टिकटॉक चैनल ही क्यों यूज़ करने हैं, फेसलेस अकाउंट्स ही क्यों बनाने हैं? इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये है कि आप अपने पैसे बना रहे हो और एट द वेरी सेम टाइम सबसे पहली चीज़ तो ये, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, जो सामने आके शूट नहीं कर सकते। एक तो ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्राइवेट रहना चाहते हैं, लाइक फीमेल्स होंगी हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, कि जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, अपना बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहती कैमरे के, बट ऑफ कोर्स दे वांट टू अर्न। तो प्राइवेट रह के आप अपना पैसा बना सकते हो। अच्छा, नो स्पेशल स्किल नीडेड से मुराद ये नहीं है कि आपको इसमें स्किल्स नहीं चाहिए होंगी, लेकिन ऑब्वियसली जो स्टूडियो की चीज़ें हैं, जो कैमरा से रिलेटेड हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं, वो वाली स्किल्स आपको नहीं चाहिए होंगी। बट स्टिल आप एआई को यूज़ कर रहे होगे, एनिमेशंस को यूज़ कर रहे होगे, एआई वॉइसेस को यूज़ कर रहे होगे, तो वो वाली स्किल्स तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड होगी। और एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके। अच्छा, इसके बाद ये कि इसके अंदर आपको कोई एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए, दैट्स इट। लेस एफर्ट मोर पैसिव इनकम, इन टर्म्स ऑफ दैट वही बात कि आपको शूटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि लेस एफर्ट है, मोर पैसिव इनकम है। बट अगेंस्ट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लेना कि ये बहुत आसानी से होने वाला है, या ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके अंदर आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हम किस तरह की निशीज़ के अंदर काम करेंगे। निशीज़ बहुत सारी हैं चूज़ करने के लिए, ये जस्ट मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड के लिए, थोड़ी बहुत बताने के लिए आपको यहाँ पे ये शो करवाई हैं। ऑब्वियसली हम इससे कहीं ज़्यादा निशेज़ को एक्सप्लोर करेंगे और हम आगे जाके ये भी सीखेंगे कि हमने जो है वो निशेज़ फाइंड आउट कैसे करनी है। हॉरर स्टोरीज़ हैं, फन फैक्ट्स एंड नॉलेजेस हैं, और उसके बाद मोटिवेशनल कंटेंट आ जाता है, न्यूज़ और इंफरटेनमेंट कंटेंट है, ए जनरेटेड कंटेंट है। फ़न फैक्ट्स के अंदर आप, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि लोग एनिमल्स के बारे में, साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में फैक्ट्स बता रहे होते हैं। मोटिवेशनल कंटेंट भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पॉडकास्ट का कंटेंट कट करके लोग मोटिवेशनल कोटेशंस निकालते हैं। इसी तरह न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट, लाइक सेलिब्रिटीज़ से रेलिवेंट, फुटबॉलर्स, बड़े बड़े जो आपके प्लेयर्स हैं उनसे रेलिवेंट कुछ ना कुछ कंटेंट बना के लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो पोस्ट करते हैं। और एआई के अंदर तो बहुत सारी निशेज़ आ जाती हैं जिसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं आपके साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करूँगा ऑलरेडी, लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ नीश जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसे बेसिकली क्विज़ की नीश कहा जाता है, कि क्विज़ टाइप नीश है। इसको आप लोग खुद, यहाँ पे आपने स्क्रीन पॉज़ करनी है, आपने जाके ये लिंक ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको खोल के अंडरस्टैंड करो, वीडियोज़ को खोल के ओपन करके What is चेक your करो favorite fruit? Only और real आपको fruit पता चल lovers जाएगा, can name these लाइक यू कैन सी fruits दैट। by just their silhouettes.
First one, let's go. ओके, बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि वो मल्टीपल फ्रूट्स के नेम्स बता रहा है और वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपको दे रहा है एमसीक्यूज टाइप, और आपने सजेस्ट करने होंगे। आई एम नॉट श्योर, अगर किसी ने नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी। इसी तरह हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी क्विज से रेलिवेंट है, सेम टाइप ऑफ नीच है। उसके बाद रैंडम फैक्ट्स, सॉरी ये ओपन नहीं हो रहा। ओके, ये बिल्कुल, ये भी वही उसी तरह की। सो ये एक नीश के अंदर आपको मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा गाइस, इसमें से कुछ अकाउंट्स जो है ना वो अभी ओपन सामने होते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। दैट डज़ नॉट मीन कि ये वर्क नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं 53,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों की अगर कोई अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, या आपको, आप सर्च करते हो, आपको लगता है कि वो शो नहीं हो रहा, तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि ये चूँकि सारे का सारा टिकटॉक का सीआरपी का जितना भी हमारा प्रोग्राम है, ये दुनिया के अंदर सिर्फ 6-7 कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। तो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि जो अकाउंट्स हैं वो आपको शो नहीं होते। उसका सिंपल मेथड ये है कि हम वीपीएन यूज़ करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रह के आपने कैसे करना है, ऑब्वियसली ये सारे का सारा हम आपको टीच करेंगे। फ़िलहाल आपने निशीज़ पे सिर्फ अपना ध्यान देना है कि निशीज़ किस तरह की हैं। आप ये देख सकते हो, जिस तरह इसके अंदर जो है वो ये माइनक्राफ्ट गेम को यूज़ करते हुए उसने यूज़ किया है। डे 1, डे 78 डेली बेस पे वो बंदा गेम प्ले कर रहा है और उसके अंदर मल्टीपल तरह की जो है वो चीज़ों को फॉलो करते हुए कंटेंट बना रहा है। एंड यू गाइस कैन सी दैट कि उसके ऑलरेडी 53,000 फॉलोअर्स हैं। ओके, ओके, इस नीश को आप ओपन करके देख सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको अभी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि लोग मल्टीपल निशेस के अंदर कैसे काम कर रहे हैं। और मज़े की बात, ये मज़े की बात है, जैसे अब आप ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी ए बेस है। इसके अंदर किसी बंदे ने वो शूट नहीं किया होगा, आप ये देख सकते हैं। ओके, इसको बिल्कुल ओपन करके देखता सकता कैसे दीज डॉग सिस्टर्स। अब उस बंदे ने नीश चूज़ की है। इसमें आप आगे किसके अंदर इनोवेशन लेके आनी है, आपने खुद लेके आनी है कि इसको इनोवेट हम कैसे किया जा सकता है। एक नीश को उठा के उसे मल्टीपल वेज के साथ यूज़ किया जा सकता है। ये टोटल एआई बेस्ड है। इसके अंदर उस बंदे ने बजाते खुद, जो भी इसको अकाउंट को चला रहा है, उसने खुद से कोई वीडियो शूट नहीं की है, कहीं से कोई उसको कंटेंट उठाना नहीं पड़ा, और ये इजी कंटेंट बनाया जा सकता है। ओके, लेट्स सी दिस वन अगेन से। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप नीश है। अच्छा, ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आपने ज़रूरी नहीं कि नीशेस फॉलो करना, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे दिखा रहा हूँ कि जैसे ये फेसलेस चैनल्स होते किस तरह के, जस्ट वो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। अगेन, दीज आर नॉट द निशेस दैट आई एम टेलिंग यू कि आप इसे फॉलो करो। हम आगे जाके ऐसी निशेस को एक्सप्लोर करेंगे जिन पे काम करना ईजी होगा, जिनके ऊपर व्यूज़ लेने बहुत फास्ट होंगे, जिनके ऊपर आरपीएम ज़्यादा होगा। आरपीएम क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, लेट्स गेट हेयर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि जी टिकटॉक अदर प्लेटफॉर्म से बेहतर क्यों है। यहाँ पे मैं गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ मैंने आपको ऐड के अंदर भी, अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरी एड्स देखी हों या अगर चैप्टर 0 देखा हो, उसके अंदर भी मैंने ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंशन की होगी कि टिकटॉक यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, उनसे बेहतर क्यों है। उसकी सबसे पहली चीज़ ये है कि ये न्यू अकाउंट्स इसके ऊपर वायरल चले जाते हैं। टिकटॉक, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि टिकटॉक दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जिसने अपना एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स को कंटेंट नहीं दिखाता था, बल्कि जो कंटेंट देखने वाला यूज़र होता है उसका इंटरेस्ट जिन चीज़ों के अंदर है, वो उसे उस तरह की वीडियो सजेस्ट करने लग जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग फॉर यू पेज भी जानते होंगे, FYP। फॉर यू पेज का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले टिकटॉक लेके आया। वो किस बेस पे था कि एक यूज़र जिस तरह का कंटेंट देख रहा है, उसको उसी तरह का सेम टाइप का कंटेंट शो करवाना शुरू कर देता है, वो उसने अगर फॉलो भी किया है या नहीं किया हुआ। इसको मिसाल के तौर पे समझें कि यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं, यूट्यूब पे आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसकी वीडियोस आपको शो होती हैं। लेकिन टिकटॉक पे क्या होता है कि आप अगर किसी एक बंदे को भी फॉलो नहीं करते, लेकिन टिकटॉक आपका बिहेवियर को देखता है और आपको उस तरह की वीडियोस दिखानी शुरू कर देता है। इसको वाइस वर्सा कर लो। इसका फ़ायदा आपको क्या है, कंटेंट क्रिएटर को फ़ायदा क्या है? कंटेंट क्रिएटर को फ़ायदा ये है, मैं अभी तक आपको लिटरली बताऊँ, बिलीव मी, हम जितने अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, जितने हम लोग इस टाइम अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, हमारी रीच
70-80% नॉन फॉलोअर्स तक जाती है। ये टिकटॉक का बिहेवियर है कि वो आपका कंटेंट आपके फॉलोअर्स के अलावा 70-80% दूसरे लोगों को भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग वायरल जा सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई एम सॉरी। हाँ, तो ये चीज़ आपने जो है ये अंडरस्टैंड कर लेनी है कि इसके ऊपर बंदा बहुत जल्दी वायरल जा सकता है, इवन उसके पास फॉलोअर्स हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ ये टिकटॉक पे काम ये चीज़ खैर यूट्यूब में भी अप्लाई हो सकती है कि स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो आप, फ्री ऐप्स यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। ऑब्वियसली कि ये आप यूट्यूब के लिए अप्लाई कर सकते हो कि यूट्यूब, स्नैपचैट और अदर प्लेटफॉर्म्स जो फेसबुक है वो आपको पे कर रहा है। ऑब्वियसली ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई हो, सिर्फ टिकटॉक के लिए नहीं है। अच्छा, क्विकर मोनेटाइजेशन, ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपको जो मोनेटाइजेशन और जिसे हम CRV प्रोग्राम कहेंगे, बेसिकली क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है, ये आप अंडरस्टैंड करो कि ये यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से फास्ट से मुराद क्या है कि एक तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब बहुत जल्दी आप कह लो कि पूरी हो जाती हैं। लाइक यूट्यूब अगर हम बात करेंगे जी, हमें 3,000-4,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो जितनी देर में आप उन सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो या वॉच आवर्स को पूरा करते हो या जो उसके शॉर्ट्स के व्यूज़ को पूरा करते हो, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी टिकटॉक का आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी हो जाती हैं। वो क्या है हम आगे भी देखेंगे। फर्स्ट आपको बस ये समझना है कि आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन जल्दी मिल जाती है। अच्छा, बिगिनर्स के लिए इजी है जी। आप शॉर्ट वीडियोस हैं, सिंपल टू क्रिएट अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। नहीं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना टफ है, बहुत टफ है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ओके, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं CRP क्या। CRP जी बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल जिसे आप यूट्यूब की मोनेटाइजेशन कहते हो, उसी तरह ये टिकटॉक की मोनेटाइजेशन है। टिकटॉक ने इसको नाम दिया जी क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, ठीक है। ऑफिशियल है ये। अच्छा, मज़े की बात है, ये पिछले साल जो है ये अनाउंस किया था, इन्होंने रिलीज़ किया था टिकटॉक ने, जिसकी वजह से मैंने इस ट्रेनिंग को शुरू किया कि भाई बहुत सारे लोग यूट्यूब के पीछे भाग रहे हैं कि यूट्यूब कर लें, यूट्यूब कर लें, यूट्यूब कर लें। ओ भाई, टिकटॉक इस टाइम जो अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम ऑफर कर रही है, CRP प्रोग्राम, आप ऐसे ही समझ लो कि जिस तरह यूट्यूब अपना 2013, 14, 15 में था, यानी कि अपनी बिगिनर स्टेज में था। बिगिनर स्टेज से मुराद क्या है कि जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो लोग अभी काम करना शुरू करेंगे, आप ऐसे समझ लो कि जिन्होंने 2013-14 में यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, 10 साल के अंदर वो मतलब जाइंट्स बन गए। आप आज बड़े बड़े फैमिली व्लॉगर्स देखते हो, खैर मैं उन पे बात नहीं करूँगा, आजकल उसकी पहले ही बहुत हाइप चल रही है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि जिन्होंने आज से 10 साल पहले, बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर बीस्ट और इस तरह के जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, 10 साल पहले काम करना शुरू किया और वो जाइंट बन गए। ये आप अंडरस्टैंड कर लो बहुत अच्छे तरीके से कि CRP प्रोग्राम अगर पिछले साल शुरू हुआ है, इट मीन्स के इसको अभी रिलीज़ हुए आई थिंक सो एक पूरा साल भी बड़ी मुश्किल से हुआ होगा, और एक साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट द थिंग इज़ दैट कि ये उस स्टेज के अंदर है, और आप इमेजिन करो कि जो लोग आज काम करना शुरू करेंगे उनके अकाउंट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो 2-3 साल में उस तरह जाइंट्स, ऑब्वियसली 2-3 नहीं 4-5 साल, बट पॉइंट ये है कि ये अपनी उस स्टेज के अंदर है जहाँ पे ग्रो करना ईजी है, और आज के शुरू किए हुए लोग एक टाइम पे जाके इस पे जाइंट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, ये वही। अच्छा, मैं CRP के बारे में बता रहा था कि एक तो लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ किन किन कंट्रीज़ में है। क्रिएटर्स इसके ऊपर पैसे कमाते हैं, सिंपल वही मेथड है कि आपने अपना कंटेंट अपलोड करना है रेगुलर बेस के ऊपर, और आप उसके बाद अप्लाई करते हो। ये पूरा हम आगे सीखेंगे, और इसको आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको व्यूज़ की बेस के ऊपर जो है वो आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, किन कंट्रीज़ में अवेलेबल है? UK के अंदर, USA के अंदर, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस। सिर्फ इन 7 कंट्रीज़ में टिल नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक सिर्फ इन कंट्रीज़ में अवेलेबल, और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको ये सारा सिखाऊंगा कि भाई इन कंट्रीज़ के अंदर आपने कैसे इसको चलाना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद जी वर्क कैसे करता है? सिंपल, पे करता है जी आपको वीडियो की एंगेजमेंट्स पे, वॉच टाइम पे। जितने आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने आपके लोगों के साथ ज़्यादा एंगेज करेंगे, यानी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। पेमेंट्स रेट्स जो है वो रीजन पे, कंटेंट की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है। सपोज़ कि जी अगर आपको व्यूज़ आ रहे हैं जी पाकिस्तान से, अच्छा ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि आपका जो CRP प्रोग्राम है, तो इस बेस पे कि उन 7 कंट्रीज़ में आपका अकाउंट ऑपरेट हो रहा हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको पाकिस्तानी कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपका कंटेंट पाकिस्तान से है या इंडिया से रिलेटेड है या आपके यहाँ से लोग देख रहे हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे आपको तब भी मिलेंगे। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि आपको जो अकाउंट है वो उस कंट्री के अंदर बेस होना चाहिए, यानी कि ऑपरेट वहाँ से हो रहा होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये बात मैंने इसलिए बताई कि अगर पाकिस्तान
पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडियन, बांग्लादेशी ऑडियंस होगी आपकी, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो रेट है जिसे हम आरपीएम भी बोलते हैं वो कम है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस यूएसए से होगी तो वो आपका जो है वो पे रेट ज़्यादा होगा। इसी तरह निशेज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट है। मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर मल्टीपल रेट्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मूवीज़ के कट पीस उठा के डालते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो एंटरटेनमेंट टाइप कंटेंट होता है और उसके पैसे भी आपके कम बनते हैं। अच्छा जी, यूएसए और यूके बेस्ड अकाउंट जो है वो $1 पर 1K व्यूज़, ये मैंने जस्ट आपको एस्टिमेट दिया है, बड़ा ही रफ एस्टिमेट है। इसे कुछ भी आपने अंदाज़ा नहीं लगाने की कोशिश करनी है कि कोई बंदा ये सोचे कि जी अगर एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो उसका मतलब उसके $100 बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एक जनरलाइज थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये ज़हन में रखो कि इस टाइप की चीज़ है कि अगर आपके 1000 व्यू आ रहे हैं तो समझो राउंड अबाउट, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। हमारे अकाउंट्स की अपनी एक अकाउंट की रीच ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, $1/2 भी होती है, 0.30 भी होती है, बास्कत $1। अच्छा, मज़े की बात है $1 से ऊपर भी जाता है। तो ये 1K व्यूज़ के ऊपर कैलकुलेट होता है और आरपीएम कहते भी इसे ही है, रेट पर 1000 इम्प्रेशंस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ जी एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया क्या है टिकटॉक के ऊपर। सबसे पहली बात, 18 साल से प्लस आपकी एज होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आप में से बहुत सारे लोग 18 से कम के भी होंगे, ये आपका मसला सॉर्टेड होगा, इसका कोई मसला नहीं है, ये हम इसको देख लेंगे। आपने 18 प्लस ही डालनी है, लेकिन ये ऑफिशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि उसका जो लीगल क्राइटेरिया ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा जी, आपके अकाउंट के 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, तब आप जाके एलिजिबल होते हो। उसके बाद जी आपकी वीडियोज़ पे लास्ट 30 डेज़ के अंदर 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी सिर्फ पिछले 30 दिन के कैलकुलेट करने हैं, ऐसा नहीं है कि जी 1 लाख व्यूज़ आ गए हैं तो आपको जी मेरे 1 लाख हो गए, मैं एलिजिबल हो गया हूँ, नहीं। पिछले 30 दिन में कितने आए हैं, पिछले 30 दिन के अंदर कितने व्यूज़ आए हैं, वो सिर्फ कैलकुलेट होंगे। आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर गए हो। अच्छा जी, आपने इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये क्या होती हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात भी करेंगे, और लेकिन ये कम्युनिटी गाइडलाइंस मैं आपको बता दूंगा, आप खुद जाकर इसको स्टडी करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। इसकी वजह से बहुत मारे खाई हैं हमने, बहुत मारे खाई हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अप्लाई कैसे करना है जी सीआरपी पे, ऑब्वियसली ये हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से करना है। फिलहाल मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि सिंपल आप टिकटॉक के क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम में जाते हैं। अच्छा, ये आपको एलिजिबल जब होगा ये ध्यान में रखनी है कि जब आई अवेलेबल आपको तब होगा जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुके होंगे। वहाँ पे आपने जाना है, आपकी अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी कोई आपका अकाउंट अवेलेबल है, आप में से कोई लोग अगर कर रहे हैं तो उनको पता होगा, अगर उनका यूके या यूएस बेस्ड अकाउंट है ऑलरेडी और कुछ क्राइटेरिया पूरा होता है तो जाके चेक कर सकते हैं कि जी अपने अकाउंट की सेटिंग के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और एक दफ़ा वो अप्रूव होगी तो आपकी अर्निंग्स जो है वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। मिलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और आपने तसल्ली रखनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इस ट्रेनिंग को करने के बाद, इस ट्रेनिंग को करने के बाद ये ज़हन में रखना है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और के पास सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद होगी। ठीक हो गया, तो जी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।